क्या होगा अगर आप जिंदगी भर तक अपने कान में ईयरफोन्स पहन के घूमो तो? एप्पल का आईफोन एप्पल ने नहीं बनाया था तो किसने बनाया? एक ऐसा बर्ड जिसके मूंछें होती है, एक ऐसा आदमी जो कि शराब पिया हुआ होता है, वो भी बिना शराब पिए। भाई वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नंबर 20, ये आपको थोड़ा वियर्ड फैक्ट लगेगा, पर ये सच है कि जब भी आप ब्रश करते हो तो वो एक लौता ऐसा मोमेंट है जो कि आप अपने दांतों को नहीं बल्कि अपने स्केलेटन को क्लीन करते हो, क्योंकि दांत स्केलेटन का ही एक पार्ट है। नंबर 19, आपको किसी का भी कॉल रिसीव करने से पहले एक बार स्माइल करना चाहिए, उसके बाद कॉल रिसीव करना चाहिए, क्योंकि जब आप स्माइल करके कॉल उठाते हो तो आप हैप्पी साउंड करते हो और आपका कन्वर्सेशन भी काफी अच्छा लगता है, आपके माइंड में भी आप हैप्पी लगते हो और बोरिंग कन्वर्सेशन भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो एक बार इसे ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 18, अगर आपको कभी लगा कि आप सबसे ज्यादा अनलकी हो तो जरा एक बार ये कहानी सुनो। एक आदमी ने लैम्बोर्गिनी खरीदी थी $2 लाख की, और शोरूम से निकलते ही बस 20 मिनट हुए थे, उतने में ही उस गाड़ी को एक टैक्सी ने ठोक दिया। देखो इस लैम्बोर्गिनी की कितनी बुरी हालत हो गई है। अब बताओ आप ज्यादा अनलकी हो या ये आदमी? नंबर 17, अगर मैं आपसे पूछूं कि आईफोन जो है वो किसने बनाया तो आप कहोगे कितना सिंपल है, एप्पल ने। पर एक्चुअली आप गलत हो। पहली बार आईफोन एप्पल ने नहीं बनाया था। दरअसल आईफोन पहली बार सिस्को नाम की एक कंपनी ने बनाया था। मतलब उसने सिस्को नाम और आईफोन यानी इंटरनेट फोन, ये दो नाम अपने अंडर रजिस्टर करवा दिए थे, वो भी 90s में, जब बस स्मार्टफोन बनना शुरू हुआ था। और फिर 2006 में जब स्टीव जॉब्स अपना फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने भी यही नाम चुना था, पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड होने की वजह से उन्हें आईफोन ये नाम के लिए कई सारे डॉलर्स देने पड़े थे। पर मैं कहूंगा कि स्टीव जॉब्स के पैसे वसूल हुए, क्योंकि आईफोन ये नाम अब बेस्ट फोन्स में माना जाता है। नंबर 16, ये फोटो जो अभी आपको दिख रहा है, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये फोटो खींचने के लिए फोटोग्राफर को 1 साल जितना वक्त लग गया। ये कोई भी एडिटिंग के बिना खींचा गया है, और ऐसा परफेक्ट सनसेट लेने के लिए जो कि रेलवे की पटरी पे रिफ्लेक्ट कर रहा हो, उसमें बहुत वक्त लग गया था। और ये पटरी ऐसी लग रही है जैसे ये हीट की वजह से लावा बनने वाली हो। नंबर 15, ऑडी कार वन ऑफ द प्रीमियम और कॉस्टलीस्ट कार में से एक है, और इसकी वजह से कई राइवल्स भी हैं। और इस ऑडी कार की कंपनी ने अपने चारों राइवल को एक ही कमर्शियल में ट्रोल कर दिया। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे 4 प्रीमियम कार कंपनीज की चाबी है, और वो सब मिला के ऊपर ऑडी का लोगो बन रहा है। ये लोगो मेकर काफी स्मार्ट है। नंबर 14, स्टारबक्स अपने एम्प्लॉइज को परफ्यूम लगाने की परमिशन नहीं देता। अगर आप वहाँ काम करते हो तो आप ये लगा के वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि इससे 2 चीजें होती हैं। पहले आपकी परफ्यूम की स्मेल कॉफी की स्मेल को ओवरराइड कर देगा, जिससे लोगों को कॉफी की स्मेल कम आएगी और पीने में कम मजा आएगा। और अगर आपने लोशन कुछ लगाया है तो उसकी स्मेल से कॉफी का टेस्ट भी बिगड़ सकता है। नंबर 13, आपको पूरे दिन में 7 या उससे ज्यादा घंटे सोना चाहिए, क्योंकि स्लीप बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और ज्यादा सोने से आप क्रिएटिव होते हो, आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, और साथ ही ये आपका स्ट्रेस, बॉडी पेन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हद तक कम करती है, और इससे आपकी लाइफ बहुत बेटर भी हो जाती है। और इसीलिए आज रात से आपको फोन देखने से ज्यादा सोने में फोकस करना चाहिए। नंबर 12, आपको वॉलरस नाम के इस जानवर के बारे में तो पता ही होगा। ये पानी में और काफी ठंडे इलाके में रहते हैं। तो एक आदमी था जिसने एक वॉलरस पाला था। मतलब जब से वो वॉलरस पैदा हुआ था तब से वो आदमी उसके साथ था। तो उसके तीसरे जन्मदिन पर उस आदमी ने फिश का बना एक केक बनाया और उस वॉलरस को गिफ्ट दिया। आप नीचे इस वॉलरस का कमाल का रिएक्शन तो देख ही सकते हो। ये रिएक्शन ऐसा है जैसे कि यह वॉलरस बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया हो और उसे सरप्राइज मिल गया हो, जिसपे उसे यकीन नहीं हो रहा। नंबर 11, किंडर जॉय। इस चॉकलेट का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये बच्चों में काफी फेमस है, क्योंकि ये बहुत महंगी है, और इसलिए हम में से कई लोग इसे नहीं खा सकते थे, तो हम बहुत जिद करते थे। पर आप जान के चौंक जाओगे कि ये चॉकलेट यूएसए में बैंड है। यहाँ आपको ये चॉकलेट कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको ये यूएसए में खाना है तो ये स्मगलिंग
ड्रिंक करने जितना बड़ा क्राइम होगा। और अगर आप ये इंडिया से लेके प्लेन में भी जाते हो जो यूएसए में जाने वाली है तो आपको फाइन लगेगा और ये फाइन $3000 का होगा और जेल होगी वो अलग। और इसकी बैन होने की वजह इसका ये एक शेप है जो बच्चों के गले में अटक सकता है और बच्चे चोक कर सकते हैं, इसलिए ये यहाँ पे बैन है। नंबर 10, आज मैं आपको एक ऐसा बर्ड दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बर्ड का नाम है इनका टर्न और इस बर्ड को द मुस्टैच बर्ड या बर्ड विथ मुस्टैच भी कहा जाता है क्योंकि इसके बीक के ऊपर इस टाइप का फर बाहर निकलता है। इसका कोई स्पेशल पर्पस नहीं है पर हाँ ये इसे खूबसूरत जरूर बनाता है। नंबर 9, आपने ऐसे परफ्यूम के बारे में कभी नहीं सुना होगा। यह परफ्यूम फोर्ड कंपनी ने बनाया है और इसकी स्मेल पेट्रोल की जैसी होती है और इसका नाम है मैच इयाओ जो कि फोर्ड मस्टैंग के नाम पे रखा है और ये उनके लिए है जो इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं और पेट्रोल की स्मेल को मिस करते हैं। नंबर 8, अगर आप सड़क पे जा रहे हो और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई आपका शायद पीछा कर रहा है तो इसको पता लगाने के लिए आपको ये चीज करनी चाहिए। आपको लगातार 4 राइट टर्न लेना चाहिए और फिर भी अगर वो आपके पीछे है मतलब वो गारंटी आपका पीछा कर रहा है क्योंकि सिटी और टाउन्स इस तरीके से बिल्ड होते हैं कि शायद किसी को कंटिन्यू राइट टर्न लेना पड़े और इसी तरीके से आप आराम से पता लगा सकते हैं कि आपका कोई पीछा कर रहा है या नहीं। नंबर 7, साल 2010 में एक 3 साल के बच्चे ने अपने पापा के मेटल डिटेक्टर से खेलने का सोचा। इसके पापा मेटल डिटेक्टिंग हॉबी के लिए करते थे पर इस बच्चे ने खेलते खेलते कुछ ऐसा कमाल का खोज लिया जो शायद ही इसके पापा हॉबी पूरा करते करते ढूंढ पाते। इस बच्चे ने 24 कैरेट गोल्ड का एक पेंडेंट ढूंढा। गोल्ड एकदम प्योर और पुराना था, उसकी वजह से इसकी कीमत काफी ज्यादा थी। पर सबसे कमाल की बात तो ये कि ये 16वीं सेंचुरी का गोल्ड था और ये कोई ऐसा वैसा पेंडेंट नहीं था, ये बहुत ही खास था और इसी वजह से ये गोल्ड पेंडेंट $4 मिलियन यानी करीब 30 करोड़ रुपए में बिका था। नंबर 6, बचपन में आपने पिंकी प्रॉमिस तो सुना ही होगा। आपको आज ये बहुत ही बचपने से भरा लग रहा होगा और बच्चों की चीज लग रही होगी पर असली में पिंकी प्रॉमिस बहुत ही डार्क है। ये एक्चुअली सोल्जर्स यूज करते हैं और अगर कोई पिंकी प्रॉमिस तोड़ता है तो पिंकी फिंगर यानी कि आपके सबसे छोटी फिंगर आपको पूरी काटनी होगी या फिर कट मारना होगा। आज इसे पिंकी प्रॉमिस कहा जाता है पर पहले के जमाने में इसे कुछ और कहा जाता था। नंबर 5, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा आदमी भी है जो कि अपनी पूरी जिंदगी नशे में ही रहता है। जी हाँ, मिलिए मैथ्यू हॉक से जो हमेशा ड्रंक रहते हैं और ये शराब नहीं पीते क्योंकि इनकी बॉडी अपना खुद का ही अल्कोहल बनाती है और इसी वजह से ये हमेशा ड्रंक रहते हैं और इस बीमारी का नाम है ऑटो ब्रीव सिंड्रोम। नंबर 4, पांडा को सबसे ज्यादा हेल्पफुल एनिमल माना जाता है। जहाँ अगर दूसरा कोई एनिमल मिलता है तो वो झगड़ा शुरू कर देते हैं। उसके बिल्कुल अपोजिट पांडा एक दूसरे की काफी मदद करते हैं। जैसे कि ये इमेज में आप देख ही सकते हो, एक पांडा दूसरे पांडा को हेल्प कर रहा है ऊपर चढ़ने में ताकि वो अपने केयर टेकर से मिल पाए। नंबर 3, आपको हांगकांग देश के बारे में तो पता ही होगा पर क्या आपको पता है कि पूरे दुनिया में हांगकांग ही बस एक ऐसा देश है जिसका नाम आप बिना लिप्स को हिलाए बोल सकते हो। बाकी सारे नाम बोलने में आपके लिप्स ओपन और क्लोज होते हैं और मूव करता है बट हांगकांग बोलने में आपका जरा भी लिप्स मूव नहीं होता। नंबर 2, अभी आपको जो फोटो दिख रहा है आप ये सोच रहे होंगे कि रेड और व्हाइट डॉट्स क्या हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो व्हाइट और रेड डॉट है यानी कि इस समय अर्थ पे इतने सारी सैटेलाइट हैं और जो रेड है वो एक्टिव सैटेलाइट है और व्हाइट ऐसी सैटेलाइट है जो कि इनएक्टिव है या फिर कोई भी काम नहीं करती। और अगर नंबर्स में बात करें तो अर्थ पे 9000 सैटेलाइट हैं, उसमें से 3430 एक्टिव हैं और बाकी सारी इनएक्टिव। नंबर 1, क्या होगा अगर आप जिंदगी भर तक अपने कान में ईयरफोन पहन के घूमो? तो सुनने में तो ज्यादा सीरियस नहीं लगता पर देखा जाए तो ये बहुत सीरियस है क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ज्यादा देर तक ईयरफोन कान में रखते हो तो आपके साइड्स में दर्द होने लगता है और वही ईयरफोन पहन के अगर आप सो जाओगे तो आपके कानों में और भी ज्यादा दर्द होगा और आपको हियरिंग में भी धीरे धीरे बहुत फर्क आ जाएगा और आपके कान के साथ साथ आपके ईयर ड्रम भी डैमेज होने लगेगी। आपको अपने नॉर्मल काम करने में प्रॉब्लम आएगी, आप अपने कान को साफ नहीं रख पाओगे और हर मंथ आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ये दर्द अब तक इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि आप इसे मैनेज नहीं कर पाओगे और कान साफ ना रखने की वजह से आपको कान में
में कई तरह के इन्फेक्शंस होने लगेंगे। ये इतना डेंजरस तो नहीं है कि आपकी जान ले ले, पर ये बहुत ज्यादा बुरा होगा आपके ईयर्स के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।